अब तक की 5 अहम खबरें। असद के जनाजे के 12 घंटे के अंदर हुए अतीक और अशरफ के कत्ल पर मचा बवाल, विपक्ष ने उठाए कई सवाल। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अतीक अहमद और भाई अशरफ अहमद का कल रात हॉस्पिटल के बाहर खुलेआम कत्ल कर दिया गया। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को भी एक दिन पहले ही इनकाउंटर में मार दिया गया था और अभी असद अहमद के जनाजे को 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि कल रात जब अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को चेकअप के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा था तो मीडिया के भेस में आए 3 अज्ञात लड़कों ने उन पर गोलियां चलाकर उनकी जान ले ली। जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मारा गया तब वो पूरी तरह से पुलिस की सुरक्षा में थे और उन्हें मारने के बाद हत्यारे जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। वहीं अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद विपक्ष में बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये सब एक प्लान्ड मर्डर है। राज्यसभा के मेंबर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कोई एक हत्या नहीं है, ये 2 हत्याएं हैं, एक अतीक अहमद और अशरफ अहमद की और दूसरी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आया, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के संसद के एक बयान पर तनकीद की, जहां योगी आदित्यनाथ ने संसद में ये कहा था कि वो ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही ऐसी भाषा बोलेगा तो ऐसा तो होगा ही, और ये जो कुछ भी हुआ है वो सब एक सोची समझी हत्या है, क्योंकि जिन लोगों ने हत्या की है वो सामने प्रोफेशनल दिख रहे हैं और इस घटना का पूरा जिम्मा मुख्यमंत्री पर जाता है और इसके लिए हम उनके इस्तीफे की भी मांग करते हैं। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले, हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से। ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा। तो 4 दिन कश्मीर में अब जितने पैसे भरोगे उतने ही दिनों के लिए बिजली पाओगे। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कश्मीर के लोगों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। अब जितने भी लोग कश्मीर में बिजली का नया कनेक्शन लेने जाएंगे, वहां उन्हें पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होगी। यानी कि जब लोग नए कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर लेने जाएंगे तो पहले वहां कुछ पैसे जमा करवाएंगे, जिसके बाद वो अपने मीटर का रिचार्ज करवाएंगे और फिर ही वो बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। और जैसे ही उनका ये रिचार्ज खत्म हो जाएगा, उनकी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, जिसके बाद लोग बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा KPTCL ने इसलिए किया क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीर में लोग बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बिजली डिपार्टमेंट को बड़ा घाटा हो रहा था। सत्यपाल मलिक ने सरकार के खिलाफ खोली जुबान तो पूरा देश रह गया हैरान। जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं, चाहे वो RSS के नेता का नाम रिश्वत से जोड़ने पर हो या भाजपा सरकार के खिलाफ बयान देने पर हो। वहीं सत्यपाल मलिक ने सरकार के खिलाफ एक और बयान दिया है, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों की झड़ी लग गई। सत्यपाल मलिक ने खुलासे में बताया कि कश्मीर के पुलवामा में जो हमला हुआ था, जिसमें CRPF के 40 जवान मारे गए थे, वो सब इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामयाबी की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि CRPF ने ये आग्रह किया था कि जवानों को एयरलिफ्ट किया जाए सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन होम मिनिस्ट्री नहीं मानी। 300 किलो RDX से लदी एक गाड़ी पाकिस्तान से भेजी गई, जिसे 10 से 12 दिनों के लिए बिना किसी जांच के कश्मीर में घूमने दिया गया। कॉन्वाई के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया गया, वहाँ किसी भी तरह की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि जब इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि ये सब सरकार की गलती है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नर से चुप रहने को कहा और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार ने पुलवामा हमले को 2019 के चुनावों में वोट के लिए इस्तेमाल भी किया। सत्यपाल मलिक के इन सभी खुलासों ने देश में सनसनी फैला दी, जिसके बाद विपक्ष लगातार भाजपा वालों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगने लगा, लेकिन फिलहाल तक कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं विपक्षी दलों का ये कहना है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद का कत्ल एक सोची समझी साजिश है, ताकि सरकार सत्यपाल मलिक के किए गए दावों से लोगों का ध्यान भटका सके।
शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में सवाल जवाब करने के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। सीबीआई के दफ्तर जाते हुए मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल बोले कि देश विरोधी ताकतें भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं, तभी ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जो भी उनसे सवाल करेगी वो उसका पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे, क्योंकि जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना क्यों है। साथ ही साथ जब उनसे उनकी गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले तो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा पता होगा और बीजेपी वाले ही तो सीबीआई को कंट्रोल करते हैं। प्रश्न पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, बीजेपी वालों को ज्यादा पता है, जो बीजेपी वालों कंट्रोल करते हैं सीबीआई को। किताबों से तारीख मिटाने से तारीख मिटती नहीं है। इफ्रा जान। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान ने एनसीईआरटी के अपने सिलेबस से मुगलों और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को हटाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। इफ्रा जान ने कहा कि जब हमारी आगे आने वाली नस्लें ताजमहल और लाल किले को देखेंगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा कि ये क्या है और किसने बनाया है। इफ्रा जान ने कहा कि पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो एनसीईआरटी की किताबों में झूठ बोल रही है। उनका कहना है कि तारीख को मिटाने से तारीख मिटती नहीं है। बीजेपी शेर कश्मीर को हटाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है, लेकिन जिन हजारों करोड़ों कश्मीरियों के दिलों में वो बसते हैं वहां से कैसे मिटेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को किताबों से तो मिटा दिया गया, लेकिन जो लोग उनके बनाए गए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं उनके दिमाग से लोगों को कैसे साफ करेंगे। इफ्रा जान ने कहा कि जिस तरह से सरकार इलेक्शंस को बंद करके ये कह रही है कि डेमोक्रेसी फल फूल रही है, वैसे ही झूठ बोलकर स्कूलों को बंद करके बोलेंगे कि सब सही है। क्या यही सरकार की सियासत है? समझ नहीं आता, जब हमारे बच्चे और हमारी आगे वाली नस्ल जब ताजमहल के आगे से गुजरेगी तो उनको क्या बोला जाएगा, ये ताजमहल किसने बनाया था। जब रेड फोर्ट के आगे से वो रिपब्लिक डे की परेड देखेंगे और जब रेड फोर्ट पे झंडा लहराता हुआ देखेंगे तो क्या बोलेंगे आपको उनको, ये लाल किला किसने बनाया था। आप कहेंगे कि ये लाल किला बीजेपी का हेडक्वार्टर है, ये लिखा जाएगा आगे की किताबों में। ताजमहल जो है ये तो हमारे लिए एक ताजमहल में एक स्कूल है, ये लिखा जाएगा कि ताजमहल एक स्कूल था, एक यूनिवर्सिटी थी या एक जेल था, ये लिखा जाएगा हमारी किताबों में। आप जो किताबों में लिख रहे हैं, पहली बार शायद हमने ऐसी सरकार। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।